दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ दिल को झकझोर देने वाली है, बल्कि इतनी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है कि इसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसने एक माँ और उसकी बेटियों की जिंदगी को उजाड़ दिया, और जब सच सामने आया तो न सिर्फ गांव बल्कि पूरी सल्तनत हिल गई। यह कहानी है एक बेवा माँ, बीबी फातिमा, और उसकी 5 बेटियों की, जिनकी जिंदगी में आए तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आइए बिना वक्त गंवाए उस दिल दहलाने वाले वाकये को सुनते हैं जो साबित करता है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा घर के भीतर ही छुपा होता है और उसका चेहरा सबसे भरोसेमंद होता है। बीबी फातिमा एक मेहनती, गरीब और बेवा औरत थी जो एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में रहती थी। उसका पहला शौहर यूसुफ कई साल पहले दुनिया छोड़ गया था। उससे उसका एक बेटा था यासिर, जो अब जवान हो चुका था और मां के साथ ही रहता था। फातिमा ने दूसरी शादी की थी जिससे उसे 5 बेटियां हुईं, सारा, नूर, जमीला, आयशा और फरहा। ये बेटियां बेहद खूबसूरत, शर्मीली और पर्देदार थीं। वे कभी अकेले घर से बाहर न जाती, न किसी से बात करती। फातिमा का दूसरा शौहर हसन भी ज्यादा दिन न रहा। एक बीमारी ने उसे छीन लिया और फातिमा फिर से बेवा हो गई। फातिमा अपनी 5 बेटियों और सौतेले बेटे यासिर के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती। गांव के अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, ये सब उसका रोज का काम था। जो थोड़ा सा पैसा या बचा हुआ खाना मिलता, उसी से वह अपने बच्चों का पेट पालती। यासिर, जो अब 25 साल का था, घर में ही रहता था। वह कभी कभार मजदूरी करता, लेकिन ज्यादातर वक्त घर पर ही बिताता। फातिमा की बेटियां उसे अपना बड़ा भाई मानती थीं। सब कुछ खामोशी से चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा तूफान उठा जिसने फातिमा की दुनिया को उलट पलट कर रख दिया। एक सुबह फातिमा की सबसे बड़ी बेटी सारा, जो 20 साल की थी, की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे, कमजोरी महसूस होने लगी और बार बार उल्टियां होने लगी। फातिमा ने पहले सोचा कि शायद मौसम की मार है, लेकिन जब हालत बिगड़ती गई तो वह सारा को लेकर गांव के बाहर शहर के एक छोटे से क्लिनिक पहुंची। वहां की हकीम बानो ने सारा की जांच की और गंभीर चेहरा बनाकर फातिमा से कहा, फातिमा, तुम्हारी बेटी गर्भवती है। यह सुनते ही फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह हिल भी न सकी। सारा अब भी खूंवारी थी। वह पर्देदार थी, इज्जतदार थी और कभी घर से बाहर अकेले नहीं गई थी। यह कैसे हो सकता था? फातिमा ने सारा से सवाल किए। गुस्से में उसे डांटा, यह सब कैसे हुआ? किसके साथ किया तूने यह सब? लेकिन सारा बस रोती रही। उसने कसम खाकर कहा, अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कभी किसी को देखा तक नहीं। खुदा की कसम, मैं बेगुनाह हूं। फातिमा ने उसकी आंखों में सच देखा। वह समझ गई कि सारा झूठ नहीं बोल रही। लेकिन फिर यह सब कैसे हुआ? कौन था वो जिसने उसकी बेटी की इज्जत लूटी? फातिमा ने सारा का गर्भपात करवाने की सोची, लेकिन गांव की बदनामी और इज्जत का डर उसे रोक रहा था। उसने चुपचाप सारा को घर में रखा और उसका ध्यान रखा। लेकिन अभी यह दुख कम भी न हुआ था कि कुछ हफ्तों बाद उसकी दूसरी बेटी नूर, जो 18 साल की थी, की तबीयत भी वैसी ही बिगड़ने लगी। फातिमा का दिल बैठ गया। वह नूर को उसी हकीम के पास ले गई और फिर वही खबर मिली, नूर भी गर्भवती थी। फातिमा का दिमाग सुन्न हो गया। उसने नूर से वही सवाल किए और नूर ने भी वही जवाब दिया, अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। फातिमा टूट चुकी थी। वह रात दिन रोती, सोचती कि यह सब कैसे हो रहा है। उसकी बेटियां कभी बाहर नहीं जाती हैं, किसी से बात नहीं करती। फिर यह सब कौन कर रहा था? और जैसे यह काफी नहीं था, कुछ समय बाद उसकी तीसरी बेटी जमीला, जो 17 साल की थी, भी उसी हाल में निकली। तीनों बेटियां एक ही बात कहती थीं, अम्मी, हमें कुछ याद नहीं, हमें नहीं पता यह सब कैसे हुआ। फातिमा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह अल्लाह से फरियाद करती, या खुदा, मुझे बता, यह सब कौन कर रहा है? फातिमा अब और बर्दाश्त न कर सकी। उसने हिम्मत जुटाई और सुल्तानपुर के राजा सुल्तान अहमद के दरबार में पहुंची।
सुल्तान अहमद एक इंसाफ पसंद बादशाह था, जिसके दरबार में हर मजलूम की सुनवाई होती थी। उस दिन दरबार सजा हुआ था। सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठा लोगों की फरियाद सुन रहा था। तभी फातिमा आंसुओं से भीगे चेहरे, फटे पुराने कपड़ों और नंगे पांव दरबार में दाखिल हुई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने चीख कर कहा, सुल्तान साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। सुल्तान ने उसे देखा और नरम लहजे में पूछा, मां, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम्हारा दुख क्या है? फातिमा ने इधर उधर देखा और बोली, सुल्तान साहब, मेरा मसला ऐसा है कि सबके सामने बयान करूंगी तो मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूं। सुल्तान ने उसकी तकलीफ समझी और उसे अपने निजी कक्ष में बुलाया। वहां फातिमा सुल्तान के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक बेवा है। पहले शौहर से उसका एक बेटा यासिर है जो उसके साथ रहता है। दूसरे शौहर से उसकी 5 बेटियां हैं जो पर्देदार और शरीफ हैं। फिर उसने रोते हुए कहा, सुल्तान साहब, मेरी 3 बेटियां सारा, नूर और जमीला गर्भवती हो गई हैं, लेकिन वे बेगुनाह हैं। वे कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। कोई रात में हमारे घर में घुसता है और मेरी बेटियों की इज्जत लूट लेता है। मुझे नहीं पता वो कौन है। मुझे इंसाफ चाहिए। सुल्तान अहमद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मां, यह सिर्फ तुम्हारा दुख नहीं, मेरी सल्तनत का सवाल है। मैं उस दरिंदे को ढूंढ निकालूंगा और उसे ऐसी सजा दूंगा कि कोई और ऐसी हिम्मत न करे। उसने अपने वजीर आजम हकीम खालिद को बुलाया और कहा, हकीम, इस मसले को हल करना मेरी सल्तनत की इज्जत का सवाल है। कोई ऐसा जाल बिछाओ कि वो शख्स रंगे हाथों पकड़ा जाए। हकीम खालिद ने गहरी सोच में डूबकर एक योजना बनाई। उसने सुल्तान से कहा, सुल्तान साहब, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरी एक तदबीर है, लेकिन इसे चुपके से अमल में लाना होगा। उसने सुल्तान के कान में अपनी योजना बताई। योजना यह थी कि फातिमा के घर के आसपास जाल बिछाया जाए। एक प्रशिक्षित कुत्ता जो किसी भी अनजान शख्स को देखकर भौंकता हो, फातिमा के घर की छत के पास बांधा जाएगा। सिपाही घर के आसपास छुपकर निगरानी करेंगे। जैसे ही कोई घर में घुसेगा, कुत्ता भौंकेगा और सिपाही उसे पकड़ लेंगे। सुल्तान ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ और इसे फौरन अमल में लाओ। उसी रात हकीम खालिद एक कुत्ते के साथ फातिमा के घर पहुंचा। फातिमा ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। उसने पूछा, वजीर साहब, आप इस वक्त? और यह कुत्ता? हकीम ने गंभीर लहजे में कहा, फातिमा, तुमने जो दुख सुल्तान को बताया, उसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। हम इस कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को पकड़ेंगे। तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को खामोश रहना होगा। जैसे ही वो शख्स घर में घुसेगा, यह कुत्ता भौंकेगा और हमारे सिपाही उसे दबोच लेंगे। हकीम ने कुत्ते को घर की छत के पास बांधा, जहां से कोई आसानी से कूद सकता था। 2 सिपाहियों को घर के आसपास छुपने का हुक्म दिया गया। फातिमा और उसकी बेटियों को समझाया गया कि वे रात में कोई आवाज न करें, बस चुपचाप इंतजार करें। हकीम वापस महल लौट गया और सुल्तान को सारी बात बताई। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, हकीम, अगर मेरी सल्तनत में कोई मजलूम औरत रोए और उसे इंसाफ न मिले तो मेरी बादशाही पर लानत है। रात गहरी होने लगी। गांव में सन्नाटा पसर गया। चांदनी की रोशनी में सब कुछ खामोश था। फातिमा और उसकी बेटियां डर और उम्मीद के मिश्रित जज्बात के साथ इंतजार कर रही थीं। तभी आधी रात को छत पर एक साया दिखाई दिया। एक शख्स दबे पांव छत से कूदा और आंगन में उतरा, लेकिन अगले ही पल कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज से फातिमा और उसकी बेटियां जाग गईं। सिपाही दौड़कर आए और उस शख्स को दबोच लिया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा था ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। लेकिन जब सिपाहियों ने कपड़ा हटाया तो फातिमा और उसकी बेटियों की चीखें गूंज उठीं। वो कोई और नहीं, यासिर था, फातिमा का सौतेला बेटा, जिसे बेटियां अपना भाई मानती थीं। फातिमा का दिल जैसे रुक गया। उसने चीख कर कहा, यासिर, तूने यह क्या किया? तू हमारा भाई था। बेटियां सहम गईं और रोने लगीं। सिपाहियों ने यासिर को हथकड़ियों में जकड़कर महल ले गए। अगली सुबह सुल्तान का दरबार सजा। यासिर को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ पेश किया गया।
उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तूने मेरी सल्तनत में औरतों की इज्जत लूटने की हिम्मत की? बोल, सच सच बता, वरना तेरी सजा सिर्फ मौत होगी। यासिर ने कांपते हुए सच उगल दिया। उसने बताया कि वह अपनी सौतेली बहनों से नफरत करता था। उनकी खूबसूरती ने उसकी नीयत खराब कर दी। उसने एक हकीम से ऐसी जड़ी बूटियां लीं जो सूंघने से इंसान को कई घंटों के लिए बेहोश कर देती थीं। रात में वह छत से घर में घुसता, सबको बेहोश कर देता और अपनी हवस पूरी करता। सुबह तक सब सामान्य हो जाता और किसी को शक नहीं होता। लेकिन यासिर की बातें सुनकर सुल्तान को कुछ शक हुआ। उसने पूछा, तू अकेला था या कोई और भी इस गुनाह में शामिल था? यासिर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन सुल्तान के सख्त लहजे और तलवार की धमकी के सामने वह टूट गया। उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह अकेला नहीं था। उसका एक दोस्त राशिद, जो गांव का एक मशहूर हकीम था, इस गुनाह में उसका साथी था। राशिद ही उसे जड़ी बूटियां देता था और कई बार खुद भी इस गुनाह में शामिल था। यह खुलासा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फातिमा और उसकी बेटियां सदमे में थीं। राशिद वो हकीम था जिसके पास फातिमा अपनी बेटियों को जांच के लिए ले गई थी। वही राशिद जिसने हर बार फातिमा को बेटियों की गर्भावस्था की खबर दी थी। सुल्तान ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि राशिद को गिरफ्तार किया जाए। सिपाही राशिद के घर पहुंचे, लेकिन वह पहले ही भाग चुका था। सुल्तान ने पूरे गांव में नाकेबंदी का हुक्म दिया। कई घंटों की तलाशी के बाद राशिद को जंगल में छुपते हुए पकड़ा गया। राशिद को दरबार में लाया गया। उसने भी अपने गुनाह कबूल कर लिए। उसने बताया कि वह और यासिर मिलकर इस गुनाह को अंजाम देते थे। राशिद की जड़ी बूटियां इतनी ताकतवर थीं कि बेटियां बेहोश हो जाती थीं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। राशिद ने यह भी कबूल किया कि उसने फातिमा को गुमराह करने के लिए हर बार जांच के दौरान गलत बातें बताईं, ताकि उसे शक न हो। सुल्तान अहमद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा, मेरी सल्तनत में ऐसा गुनाह करने वालों की सिर्फ एक सजा है, मौत। उसने वजीर को हुक्म दिया कि यासिर और राशिद को तुरंत सजा दी जाए। वजीर ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। दरबार में इंसाफ का बोलबाला हो चुका था। सुल्तान ने फातिमा की ओर देखा और कहा, मां, तुमने बहुत दुख झेला। अगर तुम पहले मेरे पास आती तो शायद तुम्हारी बेटियां यह सब न झेलती, लेकिन अब मैं तुम्हारा दुख कम करूंगा। उसने अपनी सल्तनत के 3 नेक और इज्जतदार नौजवानों जफर, अली और हामिद का चयन किया। इन तीनों की सारा, नूर और जमीला से शादी करवाई गई। सुल्तान ने उन्हें धन दौलत, जेहेज और एक नया घर दिया। फातिमा की बाकी 2 बेटियों आयशा और फरहा के लिए भी सुल्तान ने वादा किया कि जब उनकी शादी की उम्र होगी तो वह उनके लिए भी अच्छे रिश्ते ढूंढेगा। फातिमा ने सुल्तान के पैर छूकर उनका शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक नई उम्मीद थी। सुल्तान ने कहा, मां, मेरी सल्तनत में कोई बेटी अकेली नहीं रहेगी। हर मजलूम मां मेरी मां है और हर बेटी मेरी बेटी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ खामोशी सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो डरे नहीं, आवाज उठाएं, इंसाफ मांगें, क्योंकि चुप्पी जुल्म को और बढ़ावा देती है। यह कहानी यह भी बताती है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा हमारे सबसे करीबी लोगों से आता है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ऐसी ही दिलचस्प और सबक देने वाली कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हर मजलूम को इंसाफ नसीब करे। आमीन।